आपका क्या विचार है कि संसद में ये मिमिक्री जो हुई और ये जो निलंबन हुआ, बड़ा मुद्दा क्या है? सर निलंबन बड़ा मुद्दा है। मिमिक्री तो सर 2014 से चला आ रहा है। मिमिक्री अगर देखा जाए तो पप्पू से लेके और गप्पू तक मिमिक्री खुलेआम, प्रधानमंत्री नहीं पूरे सत्ता पक्ष के लोग एक एक लोग मिमिक्री करते हैं। आज भी हर मंच से लेके संसद भवन में भी मिमिक्री होता है, जिसका कोई अंत नहीं है। जिसकी कान में रुई डाल के भी आदमी मिमिक्री को सुन नहीं सकता है। आज आदमी अपना विरोध कर रहा है तो वो मिमिक्री समझ में आ रहा है। सांसदों का निलंबन देश का सबसे बड़ा काम होता है संसद में, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। संसद कार्रवाई देखिए, सदन का क्या कहना, आप इधर सदन का क्या कहना है? कहना है ये कि आप जो है इधर आ जाइए, कार्रवाई में खलल डाल रहे हैं। वहाँ पर कानून पास होना है, समय 1 घंटे का 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया खर्चा होता है। उसमें आप तख्ती लेके एक चीज पर जिसकी ऑलरेडी जांच शुरू हो गई है, आप काहे को संसद की कार्रवाई बाधित कर रहे हैं? सदन के पास, आसन के पास क्या विकल्प? जो उनकी डिमांड है उसको सदन पूरा करे, वो सुनना नहीं है, उनको निलंबित करके अपने सरकार कह तो रही है कि 1 हफ्ते बीत गए, 1 हफ्ता रुक जाओ। आधी अधूरी जानकारी गृह मंत्री क्या देंगे देश को और संसद को? देश को जानकारी निलंबन नहीं देंगे। इसका कुछ रास्ता निकाल सकते थे, इसका कुछ रास्ता निकाला जा सकता था। विरोध तो आदमी करेगा ही, अगर हमारे साथ होगा, निलंबन होगा, हमको अगर पार्टी से निकाला जाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। हमको संसद के बाहर से निकाला जाएगा, हम उसका विरोध करेंगे। महंगाई बेरोजगारी का विरोध करेंगे। लेकिन ये मिमिक्री को लेके मुद्दा बनाना या किसी भी जात धर्म को लेकर बनाना, ये सरासर गलत है। सांसदों का निलंबन तत्काल प्रभाव से वापस होना चाहिए। आपका क्या कहना है भाई साहब? हाँ भाई, इधर आ जा। आइए इधर, हाँ अदला बदली कर लीजिए। यही ठंडक भी बनारस में है और गर्मी जो है दिल्ली में सियासी खूब है। वो रहना भी चाहिए गर्मी वहाँ पे। आपका क्या विचार है? किस मामले पे? अरे यही संसद में मिमिक्री, संसद में निलंबन, बड़ा मुद्दा क्या आम जनता के बीच में, सड़क पर बैठे लोगों के बीच में? देखिए, आम जनता जान रही है, समझ रही है। और जो चुनाव ख़त्म हुए उसके बाद मोदी जी ने कह दिया था खुलेआम कि अब इसके बाद आप सब लोग अपने लोगों को कि आप लोग तैयार रहिए, विपक्ष किस तरीके से व्यवहार करेगा। और वो साफ दिखाई दे रहा। आप याद करिए, इसके पहले के जितने भी संसद के सत्र होते थे तो इसके पहले इनके चंगू मंगू जो विदेश बैठे रहते थे, कभी पेगासस आते थे, कभी हाइडेनबर्ग लाते थे, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती थी, कभी कुछ आता था। एंड संसद से शुरुआत से पेगासस में जांच हुई, रिपोर्ट कमेटी ने कहा सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अदानी के शेयर कितने कम हुए आपको पता है। सरकार की तरफ से कोई जांच इनिशिएट नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब जाके जांच हुई। सेबी ने कहा नहीं। वित्त मंत्री का कोई जवाब नहीं। अगर आरोप लगता है कोई तो सरकार की जिम्मेदारी वो नहीं हमारा कहना। हमारा कहना है कि कोई भी हिंडनबर्ग घोषित सटोरिया था कि नहीं था? घोषित सटोरिया कोई आरोप लगाया तो पहले आप उस आरोप के पीछे सच्चाई है कि नहीं है उसको देखेंगे, कि आरोप लगा दिया अब आप नंगा नाचना शुरू कर देंगे। जनवरी लास्ट में आरोप लगे थे। हाँ। तब के धड़ाम हुए शेयर, आपको मालूम है। वो तो सबको ही जानता है, कहाँ गया? लोग भी जानते हैं कि कोई भी काम आप मेहनत करके खड़ा करते हैं, एक आदमी नेगेटिव आपके खिलाफ बोल दे, आपको उसको नेगेटिव को संभालने में हालत ख़राब हो जाती है। भले झूठ बोला गया हो, आप जान रहे हैं कि झूठ बोला गया है, लेकिन आपके लिए उसको संभालना भारी काम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे मुद्दे उठते थे। इस बार जब नहीं मिला तो देखिए जांच में धीरे धीरे खुलासा हो रहा है कि 1.5 साल से ये प्लानिंग बन रही थी, सब कुछ तय हो रहा था। तो अब ये मुद्दा लाया गया है अपनी भड़ास निकालने के लिए। रही बात जो निलंबन है और मिमिक्री है, तो ये सबको मालूम है कि दिन पर दिन आप किसी एक पक्ष को, हम एक पक्ष के समर्थक हैं, हम दूसरे को, दूसरे पक्ष के समर्थक है, पहले पक्ष को आप गरियाएंगे। लेकिन ओवरऑल दिन पर दिन ये सांसद हम लोग चुन के नहीं भेज रहे हैं। 10 से 15% को छोड़ दीजिए तो ऐसा आप कहीं नहीं देखेंगे। आप वही उसके कॉन्ट्रास्ट में यूपी की विधानसभा देखिए जो बदनाम थी, आप उसकी कार्यवाही देख लीजिए। क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष वैसा ही कट्टर काटाकाटी वाला नहीं है? आप उसका 10% भी देखते हैं यूपी विधानसभा में, 10% भी नहीं होता है। यूपी विधानसभा का बहस का स्तर संसद से ऊपर है, बहुत ऊपर है।
आप कभी भी देख लीजिए, यूपी की विधानसभा चल रही है और बाई चांस यदि लोकसभा का चल रहा हो सत्र, आप उठाकर देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि उसके 10% के बराबर का भी स्तर आपको लोकसभा का नहीं मिलेगा, न राज्यसभा का मिलेगा। ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल।